क्या आप जानते हैं आपका कंप्यूटर खुद से नहीं सोचता है, फिर भी वो हर सेकंड हजारों फैसले कैसे लेता है? अगर सीपीयू का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट ही फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम हैंग हो सकता है, डेड भी हो सकता है। आज हम सीपीयू के अंदर जाकर समझेंगे एएलयू और सीयू कैसे काम करते हैं और कौन सबसे पावरफुल है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हम सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में बेसिक जो फंडामेंटल्स क्लास हैं, इसमें आपका फिर से स्वागत है। आज है क्लास नंबर 4 और आज हम डिटेल में समझेंगे सीपीयू क्या है, एएलयू क्या करता है, सीयू कैसे कंट्रोल करता है और सबसे इंपॉर्टेंट ये तीनों मिलकर कंप्यूटर को कैसे चलाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। सीपीयू का फुल फॉर्म तो आपको पता चल ही गया होगा। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। ये आपको टेलीग्राम में भी काफ़ी जगह पता चला होगा अगर आप टेलीग्राम चैनल में हम लोगों के साथ जुड़े हैं। लेकिन सिर्फ ये लाइन याद रखना काफ़ी नहीं है, आपको ये समझना होगा कि सीपीयू करता क्या है। अब आप माउस क्लिक करते हैं, ठीक है, माउस को ऐसे किसी भी जगह पे क्लिक करते हैं तो कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, कुछ भी चीज़ टाइप करते हैं, वीडियो प्ले करते हैं, हर इनपुट सीपीयू तक जाता है। सीपीयू उसे प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है। यानी सीपीयू 3 काम करता है एक साथ, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट भी दिखाता है हम लोगों को। इसे हम कहते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल के साथ अगर आप समझे तो मान लीजिए आपने कैलकुलेटर में 5+3 बताया, ठीक है। कैलकुलेटर आप जब यूज़ करते हैं कंप्यूटर में अपना, लैपटॉप में अपना, कैलकुलेटर तो होता ही है, तो उसमें आप जब भी कोई भी सम करते हैं, कोई भी प्लस माइनस करते हैं, तो ये कैलकुलेशन सीपीयू के अंदर होती है और ये रिजल्ट आपको स्क्रीन पे दिखता है, राइट। यानी अगर आप 5+3 किए हैं तो आपको 8 स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इक्वल टू, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीपीयू अकेले काम नहीं करता है, इसके अंदर भी छोटे पार्ट्स होते हैं जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है एएलयू और सीयू। अब आते हैं एएलयू पर। एएलयू इक्वल टू एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नाम से ही क्लियर है, एरिथमेटिक यानी कैलकुलेशन, लॉजिक यानी डिसीजन। एएलयू का काम है मैथ्स कैलकुलेशन करना, कंपैरिजन करना। कंपैरिजन मतलब कोई भी मतलब ये चीज़ बेटर है कि ये चीज़ बेटर है, ये सभी कंपैरिजन करता है, लॉजिकल डिसीजन लेता है। ये सभी काम है एएलयू का। एग्जांपल्स जैसे कि 10+5 या फिर 20-3 या फिर 4×6 या फिर 15-5, ये जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो यही करते हैं। या फिर आप जब एक्सेल करेंगे, एक्सेल जब सीखेंगे, या फिर जिसको भी पता है वो लोग जानते होंगे कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सभी जो चीज़ें होता है, तो वो सभी लॉजिकल ऑपरेशंस एएलयू हैंडल करता है, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा आपको गेमिंग एग्जांपल देके बताना चाहूँगा। जब आप गेम खेलते हो, कैरेक्टर जंप करता है, जंप करेगा या फिर नहीं करेगा, वो जब होता है, आपने किसी भी जगह पे हिट किया तो वो हिट हुआ या फिर मिस हुआ, ये डिसीजंस एएलयू लेता है। सिंपल लाइन है, एएलयू इक्वल टू कंप्यूटर का कैलकुलेटर प्लस डिसीजन मेकर, ठीक है। लेकिन अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर एएलयू इतना पावरफुल है तो क्या एएलयू अकेले पूरा कंप्यूटर चला सकता है? अगर एएलयू खुद ही डिसाइड करने लगे कि क्या करना है तो सिस्टम में क्या कैओस नहीं हो सकता? सिस्टम में झमेला नहीं लग सकता? यही समझने के लिए हमें जानना होगा सीयू क्या करता है। अब समझते हैं सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। सीयू का काम है कंट्रोल करना। सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, तो कंट्रोल से ही पता चलता है ये कंट्रोल करते हैं, यानी पूरा सिस्टम मैनेज करते हैं। सीयू डिसाइड करता है, मतलब कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कौन सा काम पहले होगा, कौन सा बाद में, किस डिवाइस को इंस्ट्रक्शन देना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे तो आप कीबोर्ड में ए प्रेस करते हैं, सिग्नल सीपीयू में जाता है, सीयू इंस्ट्रक्शन देता है क्योंकि वो मैनेजर है, एएलयू प्रोसेस करता है, स्क्रीन पर ए दिखता है। इतना सब प्रोसेस होने के बाद हम लोगों को स्क्रीन में वो चीज़ें दिखता है जो हम कीबोर्ड में टाइप करते हैं कंप्यूटर को दिखाने के लिए। यानी सीयू बिना खुद काम किए बाकी सबको काम करवाता है। रियल लाइफ एग्जांपल के साथ अगर हम समझे तो एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एक वर्कर है कंपनी में सीपीयू के अंदर, और सीयू क्या है, वो मैनेजर है, ठीक है। अगर मैनेजर ना हो तो वर्कर कंफ्यूज हो जाएगा। सिंपल लाइन है, सीयू इक्वल टू कंट्रोल प्लस डायरेक्शन। वो डायरेक्शन देता है सबको कैसे कैसे काम करना है, कौन सा चीज़ पहले करना है, कौन सा चीज़ बाद में करना है, राइट।
तो उम्मीद है आपको CU पूरा समझ में आ गया होगा। मैंने आपको काफ़ी रियल एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप बिना झिझक के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स 24 घंटे खुले रहते हैं और आपका सभी कमेंट हम लोग देखते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्रो कंप्यूटर कोर्स इन हिंदी आपके लिए लेकर आया एक सुनहरा मौका जहाँ पे आप घर बैठे ही कंप्यूटर सीख सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके डिवाइस तक पहुंच सके और सबसे पहले आप उस क्लास को अटेंड कर पाएं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सभी अपडेट्स आपको क्लास के रिलेटेड सबसे पहले मिलता है, ठीक है। अब एक माइंड ब्लोइंग बात, अगर CU गलत इंस्ट्रक्शन दे दे तो क्या सही कैलकुलेशन भी गलत हो सकता है? आंसर है जी हाँ, क्योंकि ALU सही काम करेगा लेकिन गलत इंस्ट्रक्शन पर इसलिए CPU का हर पार्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो आज हमने डिटेल में सीखा CPU इक्वल टू कंप्यूटर का ब्रेन, ALU इक्वल टू कैलकुलेशन प्लस लॉजिक, CU इक्वल टू कंट्रोल प्लस इंस्ट्रक्शंस। तीनों मिलके कंप्यूटर को स्मार्ट बनाते हैं। अब आप बताइए कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, ALU या फिर CPU? कमेंट में आंसर लिखना मत भूलिएगा। अभी तक अगर ये वीडियो आपने देखा है, ये क्लास अगर अटेंड किया है तो उम्मीद है आपको ALU और CU के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए बिना झिझक के। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास 5 में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखेंगे। तो चलिए सीखते रहिए, जानते रहिए और चैनल का नाम याद रखिएगा, प्रो कंप्यूटर कोर्स इन हिंदी।